फ्रेंड्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज बुद्ध पूर्णिमा का दिन है। मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम भगवान गौतम बुद्ध के बारे में चिंतन करेंगे। भगवान बुद्ध एक इंसान के रूप में जन्मे, लेकिन उन्होंने घोर तपस्या करके देवत्व प्राप्त किया और दुनिया को जीवन जीने का मार्ग दिखाया। इनका जन्मजात नाम सिद्धार्थ था और इनका जन्म नेपाल के लुम्बिनी स्थान पर में शाक्य राजघराने में हुआ। इनके पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम माया था। इनका जन्म ईसा से पूर्व 563 अथवा 480 बिफोर क्रिश्चियन ईरा का बताया जाता है, माना जाता है। सिद्धार्थ की पत्नी का नाम यशोधरा था। इनका बचपन, युवावस्था शाही महल में अत्यंत ही सुख में और राष्ट्रीय ठाट बाट में गुजर रहा था। इनका विवाह हुआ और विवाह से इनको एक पुत्र रत्न प्राप्त हुआ जिसका नाम राहुल था। इनके पिता ने ऐसे सारे प्रबंध किए थे कि सिद्धार्थ महल के बाहर न जाए और वो उसका मन न भटके। सारे सुख साधन वहाँ उन्होंने उसकी व्यवस्था की थी। लेकिन फिर भी वो एक दिन भ्रमण के लिए जाते हैं रथ में सवार होकर, तो रास्ते में उनको 3 दृश्य दिखाई देते हैं। पहला जो दृश्य होता है उसमें एक प्रेतात्मा को कुछ लोग चलाने के लिए ले जा रहे रहते हैं, जो सड़ी हुई रहती है, उसमें मक्खियां भिनक रही होती हैं। तो वो जब सारथी से पूछते हैं तो सारथी उनको बताता है, राजकुमार, ये मृत्यु है और ये जीवन का अटल सत्य है। उसके बाद वो आगे जाते हैं तो एक वृद्ध मानव उनको दिखाई देता है जिससे चला नहीं जाता। तो उसको उसके बारे में भी जब वो पूछते हैं तो सारथी बताते हैं कि ये भी अटल है, हर व्यक्ति इस अवस्था को प्राप्त होता है। और आगे जाते हैं तो उनको एक रोगग्रस्त भिखारी दिखाई दिया। सारथी फिर बताता है कि यह भी जीवन की एक अवस्था है, बीमार पड़ता है आदमी। तो ये जब उन्होंने देखा तो उन्हें लगा कि जिस जीवन के लिए वो जिस जीवन को इतना प्यार करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, इतना लगाव है, ये तो सब मिथ्या है, असत्य है। तो वो विचलित हो गए और उन्होंने अपने सेवक से कहा कि तुम जाओ और 2 बहुत तेज भागने वाले घोड़े लेकर आओ। तो वो घोड़े लेकर आया तो वो दोनों उस पर बैठकर 24 घंटे तक भागते रहे। और जब वो राज्य की सीमा से बाहर निकल गए तो भगवान गौतम बुद्ध ने वो दोनों घोड़े सेवक को दिए और उनके तन पर जो आभूषण थे, जो अस्त्र शस्त्र थे, वो सारे उस सेवक को दिए और उसको वापस भेज दिया और वो हिमालय की ओर निकल पड़े। आगे जाकर उन्होंने जो उनके तन पर वस्त्र थे वो भी उतार दिए और बहुत ही कम वस्त्रों में वो हिमालय की ओर जाने लगे। वहां जाकर भटकते रहे और साधु सन्यासों के साथ रहे, जीवन बिताया। लेकिन कहीं भी उन्हें सत्य मार्ग की प्राप्ति नहीं हुई और इस तरह वो भटकते रहे और अंत में एक वृक्ष के नीचे तपस्या मग्न हो गए। कई दिनों तक वो तपस्या करते रहे। उनके शरीर पर धूल का ढेर लग गया
कीड़े मकोड़े उस धूल के पे घूमने रेंगने लगे, लेकिन उनको होश नहीं था, मृत प्राय हो गए। तो वहाँ एक महिला रहती थी जिसका नाम सुजाता था। तो वो घर से खीर बना कर लाती है और उनको पिलाती है। इस खीर को पीते ही उनके जो मृत प्राय शरीर था, जो जर्जर हो चुका था, उसमें नव चैतन्य का संचार होता है और उन्हें परम ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ये जो स्थान था वो बुद्ध गया जो बिहार में है वहाँ था। और जिस वृक्ष के नीचे उन्होंने तपस्या की वो उसको बोधि वृक्ष कहा गया। उनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो वो बुद्ध हो गए। प्रथम उन्होंने अपने 5 शिष्य बनाए जिनको ज्ञान उन्होंने दिया। उसके बाद 60 शिष्य और बनाए और इस तरह से उनकी शिष्य जो है बढ़ते गए और सारी दुनिया में उन्होंने उपदेश दिए और इस ज्ञान का प्रसार किया जो बुद्ध धर्म कहलाया। इसके बाद काफी उन्होंने इसका प्रचार किया। और काफी उपदेश उन्होंने सारी दुनिया को दिए। उनका जो सबसे पहला उपदेश था वो था अप दीपो भव, अर्थात स्वयं प्रत्येक व्यक्ति स्वयं प्रकाशित हो, स्वयं प्रेरित हो और उसकी खुद की जो तर्क शक्ति है उससे ही उसी से जांच पड़ताल करके कोई किसी भी बात को माने। वो कहते थे कि मैं कह रहा हूं इसलिए तुम इसको मानो मत। यदि तुम्हारी तर्क शक्ति से तुम्हें लगता है कि ये बात सही है तभी उसको मानो। उस जमाने में जो अंध श्रद्धाएं थी उसका भी उन्होंने उन्मूलन किया, लोगों को उससे परावृत्त किया। और सबसे बड़ा उनका जो उपदेश सारी दुनिया को था, जिसकी वजह से दुनिया टिकी हुई है, वो उन्होंने प्रेम और अहिंसा का दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि अगर आप बैर से बैर करोगे तो बैर कभी नहीं मिटेगा। बैर मिटाने के लिए आपको प्रेम करना पड़ेगा। इसी तरह शत्रु से शत्रुता करोगे, शत्रुता बढ़ती जाएगी। अगर शत्रुता समाप्त करनी है तो आपको मित्रता करनी पड़ेगी। भगवान बुद्ध का यही सीख जो भगवान बुद्ध ने दी सारी दुनिया को, उसी की वजह से आज दुनिया टिकी हुई है। इसके साथ उन्होंने मानवता को 8 महामंत्र दिए। जो मंत्र थे राइट बिलीफ, आप योग्य विश्वास करें, किसी भी अयोग्य इसके ऊपर विश्वास नहीं करें, विचार के ऊपर। राइट थॉट, आपका विचार योग्य हो, विचार आप करने की आपकी जो है वो योग्य हो, योग्य विचार करें। राइट एक्शन, योग्य कर्म करें। राइट स्पीच, अच्छा बोलें, योग्य बोलें। राइट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, योग्य जीविका अपनाएं। राइट एक्सर्शन, योग्य प्रयास करें, अच्छे कामों के लिए प्रयास करें। राइट रिमेम्बरेंस, योग्य स्मरण करें। राइट मेडिटेशन, योग्य चिंतन करें। ऐसे उन्होंने जो महामंत्र दिए वो निश्चित ही हमारे जीवन के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। और ऐसे इस महान देवता समान संत का निधन, मृत्यु उनको आई, स्वर्गारोहण उन्होंने जो किया वो 480 से 400 BC ही बिफोर क्रिश्चियन ईरा माना जाता है। और 80 वर्ष की उम्र में उत्तर प्रदेश में कुशीनगर जो स्थान है वहाँ उनका निधन हुआ। उनकी अस्थियां जो थी अनुयायियों में बांट दी गई, जो बाद में जगह जगह स्तूप बनाकर उसमें वो अस्थियां रखी गई। हमारी भारत सरकार बुद्धिस्ट सर्किट ट्रेन चलाती है। इस
ट्रेन के माध्यम से भगवान बुद्ध के जितने भी स्थान हैं उन सभी स्थानों की यात्रा करवाई जाती है। बुद्ध पूर्णिमा की आप सभी को अनेक शुभकामनाएं। धन्यवाद।